दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है उस पर देखिए नया अपडेट क्या है। अमेरिका के द्वारा एक एम्फीबियस वॉरशिप उतारा जा रहा है समुद्र में, जिसका नाम है यूएसएस ट्रिपोली। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी एक नए वॉरशिप को, जो कि डेस्ट्रॉयर श्रेणी का है, एम्फीबियस वॉरशिप है, इसको उतारने की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गले की फांस बन चुका है ये युद्ध, और इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 14 दिन में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ प्रतिदिन का जो खर्चा है वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो चुका है, और अभी ईरान जो है उसके कब्जे में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, पहले समझते हैं वॉर की जो सिचुएशन है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने ये कह दिया है, हमारी 3 शर्तें हैं, इनको आपको मानना पड़ेगा तो हम युद्ध को रोक सकते हैं। 3 शर्तों में सबसे पहली शर्त है कि हमें सारे कानूनी अधिकार दिए जाएं, उनको मान्यता दी जाए, जैसे कि मान लीजिए परमाणु बम या इनसे रिलेटेड जो भी हमारे अधिकार हैं वो मान्यता दी जाए। दूसरा, इस युद्ध में जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है ईरान को उसकी भरपाई की जाए। और तीसरा, भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की गारंटी दी जाए। इन तीनों शर्तों को अमेरिका मानने वाला नहीं है, इसलिए ये युद्ध लंबा खिंचता जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, समझिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो स्थलीय भूमि है इस पर तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यानी ईरान में जितना नुकसान हुआ है उतना ना अमेरिका को हुआ ना इजराइल को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जो नस पकड़ी है ईरान ने, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। यानी हॉर्मुज की जो ये जल संधि है इस पर ईरान ने पूरा कब्जा कर रखा है, और यहाँ से किसी भी तेल ऑयल टैंकर जो है उनकी सप्लाई को रोक दिया गया है। कुछ ही देश हैं जैसे कि रूस, चीन और भारत, इनको यहाँ पर मान्यता दी है कि यहाँ से ऑयल की सप्लाई इन देशों को हो सकती है। अमेरिका के पास 3 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके द्वारा इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है और पहुंचा दिया गया है। इसलिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अमेरिका ने यहाँ पर इसको पता है कि अगर यहाँ से ऑयल की सप्लाई नहीं होती है तो इसके बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है। उसका कारण है कि तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल तक बढ़ चुकी हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए अमेरिका ने आज ये जो डिसीजन लिया है वो ये है कि यहाँ पर सेंटकॉम की सिफारिश पर इन्होंने कहा कि एक एम्फीबियस जो एयरक्राफ्ट है उसको हम यहाँ पर तैनात करेंगे। ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट समुद्र की सतह पर और समुद्र के नीचे दोनों जगह काम कर सकता है। 2500 से 5000 नेवी के जो सैनिक हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके, नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही हो सके, और जो यहाँ पर जो राजदूतों के जो केंद्र बने हुए हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और ऑयल टैंकर की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके।